आज हम पढ़ रहे हैं फिश बायोलॉजी पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर का मतलब ही क्या होता है? ब्लैडर का मतलब सेक और स्विम का क्या मतलब होता है? तैरने में हेल्प। तो स्विम ब्लैडर जिन फिशेज मेनली किस में पाया जाता है? टिलोस फिश, रे फिन जो फिशेज होती है उनमें पाया जाता है। तो स्विम ब्लैडर क्या करता है? फिशेस को क्या करता है? बायोंसी प्रदान करता है, जिसके द्वारा ये पानी में अपने को तैरता हुआ रखती है। स्विम ब्लैडर को हम एयर या गैस ब्लैडर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एयर और गैस ब्लैडर? क्योंकि इसके अंदर एयर की जो गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भरी होती है, इसलिए स्विम ब्लैडर को हम क्या बोलते हैं? गैस ब्लैडर भी बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्विम ब्लैडर क्या होता है? एक गैस से भरा हुआ एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि किन में पाई जाती है? रे फिन फिशेज में पाई जाती है। और मेनली क्या करती है? फिशेज को बायोंसी यानी पानी के अंदर तैरता हुआ बना, है ना। पानी कैसा होता है? तैरता हुआ डेंसर मीडियम होता है हवा की तुलना में, तो पानी के अंदर इसको तैरते हुए रखने के लिए या उसको बायोंसी प्रदान करने के लिए क्या पाया जाता है इसमें? स्विम ब्लैडर, यानी इसको तैरने में हेल्प करता है। कल ही मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था लोकोमोशन, तो उसमें बताया था कि स्विम ब्लैडर भी क्या करता है? गहराई ये में जाने पर क्या होती है? इससे गैसेस बाहर निकल जाती है, और जब ऊपर आता है तो इसमें गैसेस भर जाती है। तो ये लोकोमोशन में भी क्या करता है? फिशेस की हेल्प करता है। ये कहाँ पाया जाता है? ये एलिमेंट्री कैनाल और किडनी के बीच में स्थित होता है। और एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है? जो एम्ब्रियो स्टेज होती है, इसकी भ्रूणी अवस्था होती है, उसमें क्या होता है? स्विम ब्लैडर जो गट होती है, गट आप समझ गए कि एम्ब्रियो स्टेज में जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं। तो एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है कि स्विम ब्लैडर, है ना, एक डक्ट के द्वारा, एक नली के द्वारा, जिसको बोलते हैं न्यूमेटिक डक्ट के द्वारा, किससे जुड़ा होता है? ये गट से जुड़ा होता है। फिर जैसे जैसे एडल्ट में चेंज होता है तो इसमें ये गट कैसी हो जाती है? ये न्यूमेटिक डक्ट कैसी हो जाती है? डी जनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ फिशेज में क्या होती है? उसके स्विम ब्लैडर क्या होता है? डक्ट के द्वारा जुड़े होते हैं, और कुछ फिशेज में ये डक्ट कैसे हो जाती है? खत्म हो जाती है, डेवॉइड मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो न्यूमेटिक डक्ट की प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर क्या होते हैं? फिशेज में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? स्विम ब्लैडर पाए जाते हैं। एक कौन सा कहलाता है? फाइसोस्टोमस। फाइसोस्टोमस प्रकार का जो स्विम ब्लैडर होता है उसमें क्या पाई जाती है? न्यूमेटिक डक्ट पाई जाती है, जिसके द्वारा स्विम ब्लैडर किससे जुड़ा होता है? गट से जुड़ा होता है, एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा होता है। फिर दूसरा होता है फाइसोक्लिस्टोस। इसके अंदर क्या होती है? न्यूमेटिक डक्ट कैसी होती है? एब्सेंट होती है। तो जिसमें स्विम ब्लैडर जिसमें न्यूमेटिक डक्ट प्रेजेंट होती है, या फाइसोस्टोमस प्रकार का क्या पाया जाता है? स्विम ब्लैडर, तो उस प्रकार की फिशेज को हम क्या बोलते हैं? फाइसोस्टोमस प्रकार की। और जिसमें न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट होती है, उस प्रकार की जो फिशेज होती है जिनमें इस प्रकार का स्विम ब्लैडर होता है, उनको क्या बोलते हैं? फाइसोक्लिस्टोस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्विम ब्लैडर क्या होता है ना। ये आप इसकी डेफिनेशन, कहाँ पाया जाता है ये आपको, और कितने प्रकार का होता है। फिर अगर अपन हिस्टोलॉजी देखेंगे तो इसकी हिस्टोलॉजी जब अपन देखते हैं तो ये किससे रिजेंबल करता है? किसके समान होता है? गट वॉल। आपको पहले मैंने एलिमेंट्री कैनाल्स में आप जानते होंगे कि सबसे पहला जो गट वॉल होती है उसमें स्तर पाए जाते हैं। सबसे पहले होता है सिरोसा। सिरोसा के बाद क्या पाया जाता है? मसल लेयर होती है। फिर क्या आता है? सब मस्कुलर। मसल लेयर के बाद आती है मस्कुलरीज, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, इस तरह की लेयर से। तो सब जो स्विम ब्लैडर होता है उसमें गट वाल के समान ही क्या पाई जाती है? उसकी हिस्टोलॉजी होती है। लेकिन उसमें एक अंतर और होता है कि इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्वानिन क्रिस्टल पाए जाते हैं। यानी जो गट वाल होती है उसके समान ही इसकी पूरी संरचना होती है, लेकिन बस इसमें एक क्या होता है कि इसमें ग्वानिन क्रिस्टल पाए जाते हैं। ग्वानिन क्रिस्टल क्या करते हैं कि जो स्विम ब्लैडर है वो कैसा होता है? सिल्वरी, चांदी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। तो उसकी चमक, जो ये सिल्वरी अपीयरेंस होता है, जो हमको सिल्वरी दिखाई देता है, वो किसके कारण दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? ग्वानिन क्रिस्टल पाए जाते हैं, जिसके कारण ये कैसा होता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। अब आप स्ट्रक्चर देख रहे होगे, फाइसोस्टोमस ब्लैडर, है ना। तो वैसे तो क्या होता है कि जो स्विम ब्लैडर होता है वो सिंगल चेम्बर होता है, लेकिन कुछ फिशेज में क्या होता है? दो चेम्बर में भी डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो आप ये देख रहे होगे जो टिलियोस्ट फिश होती है उनमें मेनली जो ये एयर ब्लैडर है वो क्या होता है? एक न्यूमेटिक डक्ट, सिंगल चेम्बर के रूप में होता है, एयर से भरा होता है, और एक न्यूमेटिक डक्ट के द्वारा किससे जुड़ा होता है? गट से जुड़ा होता है। फिर दूसरा डायग्राम है एरिथ्रीनस का। इसमें आप देख रहे होगे कि जो एयर ब्लैडर है वो दो चेम्बर में डिवाइडेड है। एक है एंटीरियर चेम्बर और एक है पोस्टीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर आकार में छोटा है, पोस्टीरियर चेम्बर आकार में कैसा होता है? बड़ा होता है। फिर ये दोनों चेम्बर भी क्या होते हैं? एक छोटी डक्ट के द्वारा किससे जुड़े होते हैं? गट से जुड़े होते हैं। फिर आप तीसरे डायग्राम
में देख रहे होगे एमिया और लेपिडोस्टीसियस, ये किस में होती है, कौन सी फिशेज होती है, होलोस्टाई। तो इसमें भी क्या होता है कि एमिया और लेपिडोस्टाई जो होलोस्टाई जो फिशेज होती है उसमें एक लंबा लॉन्ग क्या पाया जाता है, एयर ब्लेडर पाया जाता है। और इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा कैसी होती है, आप दिख रही है, ये एयर ब्लेडर है और इसकी जो अंदर की वॉल है वो कैसी होती है, फोल्डेड होती है। फिर फोर्थ डायग्राम में आप देख रहे होगे पॉलिप्टेरस, जो कि कैसा होता है, कॉन्ड्रोस्टाई होता है ना। पॉलिप्टेरस किसका एग्जांपल है, कॉन्ड्रोस्टाई का। तो इसमें क्या होता है, इस वाली जो पॉलिप्टेरस है उसमें क्या पाए जाते हैं, दो एयर सैक पाए जाते हैं, एक ऊपर की डोर्सल साइड पर और एक कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल साइड पर। तो जो डोर्सल साइड वाला है वो तो न्यूमेटिक डक्ट के द्वारा किस में ओपन होता है, इसोफेगस से जुड़ा होता है। और जो वेंट्रल साइड वाला जो एयर सैक होता है वो किसके द्वारा, ग्लोटिस के द्वारा किससे जुड़ा होता है, इसोफेगस से द्वारा, इसोफेगस से जुड़ा होता है। ये आप देख रहे हो, ये मैंने वेंट्रल साइड का एयर सैक है जो कि क्या होता है, ग्लोटिस होता है जिसके द्वारा किससे जुड़ा होता है, ये इसोफेगस से। इस वाले डायग्राम में आप देख रहे होगे ये गट है, इसके डोर्सल और वेंट्रल यानी लेफ्ट और राइट पर क्या पाए जाते हैं, दो एयर सैक पाए जाते हैं। अगर इस डायग्राम में आप देख रहे हो तो पॉलिप्टेरस में जो होलोस्टाई की तुलना में क्या पाए जाते हैं, दो सैक पाए जाते हैं, एक डोर्सल साइड पर और एक वेंट्रल साइड पर। डोर्सल वाला न्यूमेटिक डक्ट के द्वारा जुड़ा होता है और वेंट्रल वाला ग्लोटिस के द्वारा इसोफेगस से जुड़ा होता है। फिर हम जानते हैं कि डिप्नोई फिशेज में क्या होते हैं कि उनमें जो एयर सैक होते हैं, जो एयर ब्लेडर या स्विम ब्लेडर होता है वो किसके रूप में काम करते हैं, लंग्स के रूप में काम करते हैं और हाईली कैसे होते हैं, वेस्कुलर होते हैं ताकि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो नियोसिरेटोडस में क्या पाया जाता है, आप देख रहे हो ये नियोसिरेटोडस का है ना, उसमें क्या पाया जाता है, एक सिंगल क्या पाया जाता है, इसमें एयर सैक पाया जाता है और उसकी जो वॉल होती है वो हाईली कैसी होती है, वेस्कुलर होती है। आपको डायग्राम में दिख रहा है हाईली वेस्कुलर होती है, जो कि क्या काम करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। फिर उसके बाद आता है प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसाइरन, इसमें भी क्या पाए जाते हैं, इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि दो एयर सैक पाए जाते हैं, एक डोर्सल पर और एक पर कहाँ पाया जाता है, वेंट्रल में पाया जाता है। तो इसमें क्या अंतर होता है कि इसकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। तो लेपिडोसाइरन और प्रोटोप्टेरस में ये किस में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, क्योंकि ये कैसे वाले में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में। आपने पढ़े होंगे डिप्नोई फिशेज में लंग्स फिशेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें स्विम ब्लेडर कैसा काम करते हैं, लंग्स के समान काम करते हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, लंग फिशेज बोलते हैं। तो ये डिफरेंट जो फिशेज हो उसमें अपन ने स्ट्रक्चर देख लिया है, अपने कॉन्ड्रोस्टाई, होलोस्टाई और डिप्नोई और कॉन्ड्रिथिक्स जो फिशेज होती है उनमें तो स्विम ब्लेडर कैसा होता है, एब्सेंट होता है। क्रोसोप्टेरेजाई जिसका एग्जाम्पल है लेटिमेरिया, इसमें एक छोटा सा क्या पाया जाता है, स्विम ब्लेडर, वो काफ़ी रिड्यूस होता है या फिर कैसा होता है, एब्सेंट होता है। फिर दूसरे प्रकार के जो स्विम ब्लेडर होते हैं वो कौन से होते हैं, फाइसोक्लिस्टोस। फाइसोक्लिस्टोस किस में पाए जाते हैं, पर्च वगैरह में, और वो सिंपल होते हैं, उसमें कोई न्यूमेटिक डक्ट एब्सेंट होती है और वो सिंपल ओवल डिफरेंट प्रकार के होते हैं। और मेनली किस में पाए जाते हैं, किस फिशेज में पाए जाते हैं, वो पर्च, कोड, टोड फिश वगैरह में पाए जाते हैं। अब हम जो एयर ब्लेडर है इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे। तो टिलियस फिशेज में जो एयर ब्लेडर होता है डिफरेंट शेप का पाया जाता है, किसी में कैसा होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, किसी में हॉर्स शू शेप्ड, हार्ट शेप्ड का है ना, ये हार्ट शेप्ड, डम्बल शेप्ड, और किसी में क्या होता है कि एक ट्रांसवर्स पार्टीशन पाया जाता है जिसके द्वारा ये एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में डिवाइड होता है। किसी में क्या पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या पाया जाता है, पार्टीशन, जिसके द्वारा ही क्या होता है, डोर्सल और वेंट्रल चैम्बर में डिवाइड होता है। और किसी फिशेज में क्या पाया जाता है कि इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाई जाती है, एंटीरियर पोस्टीरियर साइड पर देख रहे हो कि इसमें आगे और पीछे की तरफ क्या पाई जाती है, फिंगर के समान क्या पाई जाती है, आउटग्रोथ पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सीकम बोलते हैं। तो फिशेज में क्या होता है, एयर ब्लेडर का जो शेप होता है वो और जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है गैस स्विम ब्लेडर का, वो होता है एक तो गैस का सिक्रीशन और एक होता है गैस का रिसॉर्प्शन। तो गैस का जो सिक्रीशन होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, रेड बॉडी। रेड बॉडी क्या होती है, गैस ग्लैंड और रेटी मिराबिलिस से मिलकर बनी होती है। तो गैस सिक्रीशन का जो मेन काम है वो ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो जो एयर ब्लेडर है, यह भी आप देख रहे होगे इस डायग्राम में, ये फाइसोक्लिस्टोस टिलियोस्ट फिशेस का
एयर ब्लैडर का डायग्राम है। तो गैस सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। तो मेनली क्या होता है कि जो एयर ब्लैडर है उसका कुछ पार्ट कैसा हो जाता है? हाईली वेस्कुलर हो जाता है। ये आप देख रहे हो इस भाग के, ये जो एयर एक फाइसोक्लिस्टोटिलियस फिश है, तो उसमें क्या होता है? गैस सिक्रीशन का काम मेनली कौन करता है? ब्लड करता है। तो जो गैस ब्लैडर है उसका कुछ भाग कैसा हो जाता है? हाईली वेस्कुलर हो जाता है, और वो क्या कहलाता है? गैस ग्लैंड। ये लिखा है मैंने आपको। तो इसका कुछ भाग कैसा हो जाता है? हाईली वेस्कुलर हो जाता है, और क्या कहलाता है? गैस ग्लैंड कहलाता है ना। इसकी जो एपिथेलियम है, इस भाग की एपिथेलियम जो होती है वो हाईली वेस्कुलर हो जाती है, और क्या कहलाती है? गैस ग्लैंड। फिर उसके नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? एक वेसल्स का जाल पाया जाता है। ये देख रहे हो आप, ये गैस ग्लैंड है, ये एपिथेलियम है, हाईली वेस्कुलर है, जिसको गैस ग्लैंड बोलते हैं। इसके नीचे क्या पाया जाता है? वेंस वगैरह का क्या पाया जाता है? एक जाल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेटी मिराबिली। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? रेड कलर की एक बॉडी बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? रेड बॉडी। इस रेड बॉडी का मेन क्या काम होता है? लैक्टिक एसिड के द्वारा ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का लिबरेशन करते हैं। तो समझ गए, गैस का सिक्रीशन किसके द्वारा होता है? ब्लड में, ब्लड के द्वारा होता है। और मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इसको गैस सिक्रीशन के लिए? रेड बॉडी। और रेड बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? गैस ग्लैंड। गैस ग्लैंड एक प्रकार की क्या है? हाईली वेस्कुलर एपिथेलियम ऑफ स्विम ब्लैडर। और रेटी मिराबिली क्या होता है? एक जाल होता है वेसल्स का, उसके जस्ट नीचे की तरफ, उसको क्या बोलते हैं? रेटी मिराबिली। ये दोनों मिलकर क्या बनाती है? एक रेड कलर की बॉडी बनाती है, जो कि मेनली गैस सिक्रीशन का काम करते हैं। और इसमें कौन सी तंत्रिका इसको कंट्रोल करती है? वेगस नर्व। फिर उसके बाद आता है गैस रिसॉर्प्शन। तो इसके लिए क्या होता है? एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। जैसे ये तो फाइसोक्लिस्टोज है, तो इसमें पीछे का जो भाग है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है, ओवल शेप होता है। और इसके बीच में क्या पाया जाता है? एक स्फिंक्टर पाया जाता है, स्फिंक्टर मसल पाई जाती है, जो इसको खोलने और बंद करने का काम करती है। तो यहाँ पे तो गैस का सिक्रीशन होता है, और गैस का रीऑब्जर्प्शन कहाँ पर होता है? ओवल बॉडी में। तो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है? कि स्फिंक्टर मसल पाई जाती है, जो इसके छिद्र को छोटा और बड़ा करती है, जिसके द्वारा गैस इसमें भर जाती है। और सिम्फेटिक नर्व होती है, जो कि इसको कंट्रोल करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गैस का सिक्रीशन कहाँ होता है और गैस का रिसॉर्प्शन कहाँ पर होता है। फिर है ब्लड सप्लाई। अब ये जो डायग्राम है इसके बताता है कि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है एयर सैक के अंदर या स्विम ब्लैडर के अंदर, जो ब्लड की सप्लाई है वो मेनली किसके द्वारा होती है? डोर्सल ओरेटा के द्वारा। ये डायग्राम दिख रहा है आपको। डोर्सल ओरेटा क्या करता है? इसके अंदर ब्लड की सप्लाई करता है, यानी ब्लड पहुंचाने का काम करता है। और पीछे की तरफ सिलोमिक मिसेंट्रिक आर्टरी है, वो भी क्या करती है? ब्लड को, डोर्सल ओरेटा और सिलोमिक मिसेंट्री जो आर्टरीज है वो क्या करती है? ब्लड को जो एयर सैक या स्विम ब्लैडर में ब्लड पहुंचाने का काम करती है। फिर क्या होता है कि जो ब्लड, अब ब्लड जाने के बाद जो अशुद्ध ब्लड है, वीनस ब्लड है, वो किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा। ये देख रहे हो आप, ये तो ब्लड को सप्लाई कर रही है। अब एयर सैक से या स्विम ब्लैडर से क्या होता है? अशुद्ध ब्लड यानी वीनस ब्लड को ले जाने के लिए क्या पाई जाती है? वो किसके द्वारा ले जाया जाता है? हिपैटिक पोर्टल वेन के द्वारा। या फिर एक होती है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, इसके द्वारा क्या होता है? ब्लड को वापस क्या किया जाता है? है ना, पोस्ट कार्डिनल वेन बोल रहे हैं। तो इसके द्वारा ब्लड को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्लड सप्लाई एक फाइसोक्लिस्टोस फिशेस के अंदर है, जिसमें दिखाया गया है कि डोर्सल ओरेटा या सिलोमिक मिसेंट्री आर्टरीज के द्वारा क्या किया जाता है? ब्लड को पहुंचाया जाता है। फिर अशुद्ध जो वीनस ब्लड होता है उसको हिपैटिक पोर्टल वेन या पोस्टीरियर कार्डिनल वेन के द्वारा क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। अब स्विम ब्लैडर का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, कि इसका ओरिजिन जो स्विम ब्लैडर या जो एयर ब्लैडर है, इसका ओरिजिन या उद्भव किसके द्वारा हुआ है? तो एक थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि गिल पाउचेस, जो कि क्या काम करते हैं? रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो इनकी गिल स्लिट जो होती है, जिनके द्वारा ये बाहर ओपन होते हैं, वो बंद हो जाती है, और इनका जो फंक्शन होता है मेनली रेस्पिरेशन, श्वसन का होता है, वो कैसा हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। और ये किस में बदल जाते हैं? स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर में। यानी गिल में क्या इकट्ठी हो जाती है? गैसेस, और ये क्या काम करने लग जाते हैं? एयर ब्लैडर का काम करने लग जाते हैं। तो एक थ्योरी के अनुसार कि जो स्विम ब्लैडर का ओरिजिन किसके द्वारा हुआ है? गिल पाउचेस के द्वारा हुआ है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लंग्स जो होते हैं, फिशेज जो लंग्स
का पाया जाना एक प्रिमेटिव कैरेक्टर है। तो ऐसा माना जाता है कि लंग्स क्या होते हैं, लंग्स का मेन फंक्शन भी क्या होता है, रेस्पिरेशन करने का, तो ये भी अपना फंक्शन खो देते हैं और क्या किस में बदल जाते हैं, एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर में। तो दो थ्योरी दी गई है इसके ओरिजिन के लिए, जिसके द्वारा एक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो जो स्विम ब्लैडर है उनका ओरिजिन किसके द्वारा हुआ है, गिल पाउचेस के द्वारा, और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लंग्स क्या किस में बदल जाते हैं, स्विम ब्लैडर में बदल जाते हैं। और लंग्स का ओरिजिन स्विम ब्लैडर से कैसा होता है, प्रिमेटिव कैरेक्टर है। तो ऐसा माना जाता है कि स्विम ब्लैडर क्या होता है, स्विम ब्लैडर का ओरिजिन किससे होता है, लंग्स के द्वारा। फिर इवोल्यूशन की जो फ्रेश वाटर अगर देखें अपन, तो फ्रेश वाटर जो होता है मीडियम, उसमें ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है। और मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि लंग्स कैसा होता है, प्रिमेटिव कैरेक्टर होता है। तो जो फ्रेश वाटर के अंदर जो फिशेज रहती है वो क्या करती है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो जो लंग्स के समान जो ऑर्गन्स होते हैं वो मेनली किस में हेल्प करते हैं, एरियल रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, यानी किस में हेल्प करते हैं, श्वसन में हेल्प करते हैं। जैसे फिशेज क्या होती है, मैराइन में जाती है। जो सबसे पहले जो ओरिजिन या इवोल्यूशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, फ्रेश वाटर में। अपन ने पढ़ा था ना, ओस्ट्रिकोडर्म या प्लेकोडर्म, मेनली कौन सी फिशेज थी, फ्रेश वाटर फिशेज थी। तो वहाँ पर शुरू में क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी थी, तो उनमें लंग के समान क्या पाए जाते थे, ऑर्गन, जो कि क्या करते थे, रेस्पिरेशन में हेल्प करते थे। फिर समय के साथ ये कहाँ पर गई फिशेज, मैराइन में गई। सी वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती है, तो लंग्स का जो फंक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है और लंग्स में क्या बढ़ जाती है, एयर वगैरह बढ़ जाती है, और वो क्या कहलाते हैं, एयर ब्लैडर, जो कि मेनली क्या काम करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन का काम करते हैं, और फिशेस को क्या प्रदान करते हैं, बायोन्सी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ स्विम ब्लैडर। अब आते हैं इसके फंक्शन ऑफ स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर के मेन फंक्शन। जो सबसे मुख्य फंक्शन क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन का काम करता है। एयर ब्लैडर का मेन फंक्शन ही क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के रूप में होता है, क्योंकि जो फिश का जो फ्लैश होता है, मास, वो क्या होता है, वाटर की तुलना में कैसा होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो उसको डूबने से, फिश को डूबने से बचाए रखने या उस पानी में उसके संतुलन को बनाए रखने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर में क्या पाई जाती है, गैसें, जो कि क्या करती है, इसके संतुलन को बनाए रखती है और इसको डूबने से बचाए रखती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फंक्शन होता है स्विम ब्लैडर का, वो मेनली क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन के रूप में होता है, जो कि फिश को क्या करता है, पानी में संतुलन, यानी इसको डूबने से बचाए रखने में हेल्प करता है और स्विमिंग में हेल्प करता है। दूसरा जो मुख्य फंक्शन होता है, रेस्पिरेटरी फंक्शन, है ना। श्वसन में किस तरह हेल्प करते हैं, अभी अपन ने एमिया, पॉलिप्टेरस या डिप्नोई पढ़ी होगी आपने, लंग फिशेज होती है, नियोसिरेटोरस, पॉलिप्टेरस, लेपिडोसायरन। तो इसमें मेनली जो स्विम ब्लैडर होते हैं वो क्या काम करते हैं, लंग्स के समान काम करते हैं, और क्या करते हैं, हेल्प किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तीसरा मुख्य फंक्शन जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को स्टोरेज करने का, जब इमरजेंसी होती है, फिशेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे साइप्रिनस, कार्पियो वगैरह कुछ फिशेस हैं, तो इमरजेंसी में जब इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को स्टोरेज करने का काम भी कौन करते हैं, स्विम ब्लैडर करते हैं। फिर अगला फंक्शन होता है गैस सिक्रीशन। मैंने अभी आपको दो चीज़ें बताई थी, अपन ने अभी स्विम ब्लैडर पढ़ा था कि ये क्या काम करते हैं, गैस को सिक्रीशन करने का काम भी करते हैं ना। गैस को कहाँ से आती है गैस, स्विम ब्लैडर के अंदर ब्लड। तो ये मेनली क्या करते हैं, गैस सिक्रीशन का काम करते हैं। उसके अलावा दूसरा अगला फंक्शन कौन सा होता है, गैस रिसॉर्प्शन का भी, है ना। तो गैसेस जब इनकी जो डेंसिटी कम होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है, तो ये क्या करते हैं, इसमें ओवल बॉडी पाई जाती है, जो स्फिंक्टर मसल्स पाई जाती है, तो ये क्या करते हैं, गैस का रीऑब्जॉर्प्शन करके उसके बैलेंस को बनाए रखते हैं, उसको डूबने से बचाए रखने में हेल्प करते हैं। फिर अगला फंक्शन होता है साउंड प्रोटेक्शन का। जब फिशेस में कोई इमरजेंसी आती है या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, तो उसका जो स्विम ब्लैडर है वो क्या करते हैं, साउंड प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एक साउंड उत्पन्न करते हैं। तो स्विम ब्लैडर क्या करते हैं, इमरजेंसी या जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है फिशेस, तो उस समय क्या करते हैं, साउंड उत्पन्न करते हैं, और उससे फिशेस के स्ट्रेस या उसकी कंडीशन का पता लग जाता है। फिर कुछ टिलेस्ट जो फिशेस होती हैं उसमें अगला फंक्शन होता है साउंड रिसेप्शन का। तो कुछ फिशेस होती हैं जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं कि जो स्विम ब्लैडर है वो इंटरनल ईयर से क्या जुड़ा होता है, छोटी छोटी ऑसिकल्स के द्वारा आपस किससे जुड़ा होता है, इंटरनल, मतलब स्विम ब्लैडर और इंटरनल ईयर के बीच में क्या पाई जाती है, एक ऑसिकल्स की चेन पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेबेरियन ऑसिकल्स। तो
ऐसा माना जाता है कि साउंड प्रोडक्शन, साउंड जो होता है हियरिंग वगैरह में भी कौन हेल्प करता है? स्विम ब्लेडर। जब स्विम ब्लेडर में प्रेशर कम ज़्यादा हो जाता है तो वो वाली ऑसिकल्स के द्वारा ये कहाँ पहुँचते हैं? इंटरनल ईयर में। और फिशेस क्या कर देती है? इंटरनल ईयर होते हैं जो मेनली क्या काम करते हैं? बैलेंसिंग और सुनने का काम करते हैं। तो जैसे ही कुछ भी प्रेशर में चेंज होता है स्विम ब्लेडर में तो वहाँ पे ये वेबेरियन ऑसिकल मैं बोल रही हूँ ना, वेबेरियन ऑसिकल क्या पाई जाती है? छोटी छोटी ऑसिकल की एक चेन होती है और उसके साइंटिस्ट वेबर के कारण उनको क्या बोलते हैं? वेबेरियन ऑसिकल। तो स्विम ब्लेडर और इंटरनल एयर के बीच में क्या पाई जाती है? वेबेरियन ऑसिकल। तो ये क्या करती है? जो भी चेंज होता है प्रेशर में तो उसकी सूचना कहाँ पहुँचाती है? इंटरनल ईयर में। और वहाँ पर जाकर ये क्या कर लेते हैं? मतलब किस में हेल्प करते हैं? साउंड रिसेप्शन में। फिर उसके बाद आती है इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसकी जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है कि इसको है ना फॉरेन कंट्रीज़ में क्या किया जाता है कि जो स्विम ब्लेडर होता है उसको क्या करते हैं? अलग करके सुखाकर ड्राइड करके फॉरेन कंट्रीज़ में इसको भेजा जाता है। और इसकी जो वॉल होती है स्विम ब्लेडर की उसको बोलते हैं आइसिंग ग्लास। बहुत ज़्यादा वो कैसी होती है? जिलेटिनियस होती है। और आपको मैंने बताया था कि इसमें ग्वानिन क्रिस्टल पाए जाते हैं जिसके कारण ये कैसी होती है? चमकती हुई होती है और जिलेटिनियस सब्सटेंस होती है ना, तो उसको बोलते हैं आइसिंग ग्लास। तो आइसिंग ग्लास जो होता है किससे प्राप्त होता है? स्विम ब्लेडर या एयर ब्लेडर की वॉल से। तो ये क्या करता है? वाइन को साफ करने, क्लेरिफिकेशन ऑफ वाइन, यानी वाइन्स जो होती है उसको साफ करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? आइसिंग ग्लास का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा ये जिलेटिनियस मटेरियल है तो जो बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें जिलेटिन वगैरह बनाने के लिए भी क्या किया जाता है? इसके स्विम ब्लेडर का यूज़ किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो स्विम ब्लेडर है उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की मेनली आइसिंग ग्लास होता है जिसके द्वारा क्या होता है? वाइन्स को क्लेरिफाइड किया जाता है। और जो जिलेटिनियस मटेरियल है उसको जेली बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेकरी जो उद्योग होता है उसमें जेली बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? फिशेस की स्विम ब्लेडर आइसिंग ग्लास का। तो ये आपको समझ में आ गया होगा स्विम ब्लेडर क्या होता है, कितनी प्रकार का पाया जाता है, इसकी स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी क्या होती है, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन और इसके फंक्शन। तो ये आज 4th यूनिट खत्म हो गया है स्विम ब्लेडर, इसका लास्ट टॉपिक था। अब हम अगली बार कौन सा यूनिट पढ़ेंगे? 5th यूनिट।